हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसे अंग्रेजी में हम ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं। यह अध्याय एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने से पहले कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या चीज़, यह कहाँ पर उपयोग होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। इसको देखते हैं कि शब्द में लिखा गया है त्रिकोणमिति। क्या लिखा गया है? त्रिकोणमिति। और त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ क्या होता है? माप। ठीक है। त्रि का मतलब तीन, कोण का अर्थ होता है कोण होता है। कोण आप जानते हैं किसे कहते हैं? दो भुजाओं के बीच के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और मिति का अर्थ क्या होता है? माप। यह तो हिंदी की बात हो गई। अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर यदि हम ट्रिगोनोमेट्री का संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर होगा ट्रिगोनोमेट्री। इसे लैटिन भाषा में यहाँ पर TRI, ट्राई का अर्थ होता है क्या? तीन। और यहाँ पर गोन को ले लेंगे तो गोन का अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से गोन को ले लेंगे तो गोन का अर्थ होता है भुजा। गोन का अर्थ क्या होता है? भुजा। और यहाँ पर मेट्री को मेट्रॉन नामक शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? मेट्रॉन। तो मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? माप। अर्थात त्रिकोणमिति जो होता है वो तीन कोणों की माप है तथा साथ ही तीन भुजाओं की माप होती है। ठीक है स्टूडेंट, यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तीन कोणों तथा तीन भुजाओं की माप करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है। आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं 6 प्रकार का होता है, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 क्या होता है? कोणों के आधार पर। इसमें से एक त्रिभुज का एक प्रकार आपको मिला होगा, समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का हो, उसी को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो पूरी त्रिकोणमिति जो है इस समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो इतिहास में प्राचीन काल में मिस्र तथा बेबीलोन के उल्लेख में मिलता है। ठीक है। आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा जो त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम प्रयोग मिस्र और बेबीलोन नामक शहर के इतिहास में देखने को मिल सकता है। आज हमारे आधुनिक जीवन में त्रिकोणमिति का उपयोग इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान तथा अन्य प्रौद्योगिकी तकनीकों में अधिक से अधिक हो रहा है। त्रिकोणमिति के प्रयोग से हम किसी वस्तु की ऊंचाई तथा उस वस्तु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके प्रयोग से सर्वप्रथम इसका उपयोग प्राचीन काल में इसका उपयोग तारों की दूरी ज्ञात करने में तथा किसी बिल्डिंग या फिर किसी मीनार या फिर किसी समुद्र में तैरते हुए जहाज के बीच की दूरी का अध्ययन किया जाता था। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी
इसको आप समझ लेंगे। इसके बाद हम और कुछ बेसिक सी बातें बताएंगे, तब तक आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अब हम और कुछ बातें करेंगे इसमें। जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। बाकी के दो कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। क्यों न्यून कोण होंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। अगर एक 90 डिग्री हुआ तो बाकी के दो भुजाएं मिलकर 90 डिग्री होंगी, और किसी एक कोण का मान निश्चित रूप से 90 डिग्री से तो कम ही होगा, इसलिए ये दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। इसमें हम कोणों और भुजाओं के बीच संबंध देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री के कोण को नहीं लेना होता है, न्यून कोण, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण तथा भुजाओं के बीच हमें क्या करना होता है? संबंध दिखाना होता है। सबसे पहले जिस कोण को लेंगे उसके लिए उसके सामने का जो भुजा होता है उसे लंब माना जाता है। क्या माना जाता है? लंब माना जाता है। इसे एक नाम दे दिया जाएगा, लंब। और उसके साथ संलग्न जो भुजा होगी, एक को आधार दिया जाता है नाम, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है यह सदैव कर्ण रहती है। ठीक है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा कर्ण कहलाएगा, और जिस कोण को हम ज्ञात करेंगे, जिस कोण से संबंध देखना होगा, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, और एक भुजा बचेगी, वह क्या होगा? आधार होगा। हम इस कोण को लिए हैं तो यह लंब है और यह आधार होगा। यदि हम इस कोण की बात करेंगे तो इसके सम्मुख भुजा यह लंब हो जाएगी और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार होगा। आपको याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। कर्ण कभी बदलेगा नहीं, अपनी स्थिति को नहीं बदलेगा। इसी के बीच में हम जानकारी करेंगे। अब यहाँ पर यदि हम यहाँ पर कुछ नाम दे दें इस त्रिभुज का, A, B और C, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और बातें देखेंगे। इसके बीच संबंध क्या होगा? यदि हम इस कोण को ले रहे हैं, यहाँ पर हम एक नाम दे रहे हैं ग्रीक अक्षर से साइन थीटा, या फिर थीटा ना देकर C ही रहने देते हैं। त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात बताए गए हैं जिन्हें कुछ नाम देकर संबोधित किया गया है। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हैं। पहले का नाम है साइन, दूसरा है हमारा कॉस, और तीसरा है हमारा क्या? टैन। ये हमारे 3 मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात हैं, और 3 इसके क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। तो पहले इन पर बातें करेंगे, फिर इनके व्युत्क्रम की भी बात करेंगे। साइन का पूरा नाम SINE से प्रदर्शित किया जाता है। इस साइन का प्रयोग सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक में किया था। ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे हिस्ट्री में, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम साइन SINE को SIN ही लिखते हैं। तो साइन का संबंध अगर हम किसी कोण से लें तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर बात कर लेंगे, हम यहाँ पर इस C वाले कोण को लिए हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा इसे सीधा कर लीजिए, इसे A लिख दीजिए, ये B हो जाए और ये C हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम साइन A ले रहे हैं, देखिए चाहे तो आप इस सिंबल को दर्शा लीजिए, या फिर यहाँ पर कोई थीटा वैल्यू ग्रीक अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं। थीटा, गामा, अल्फा, बीटा कुछ भी कर सकते हैं।
हालांकि हम यहाँ पर इसके शीर्ष सिंबल ए को ही प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ये फॉर्मूला है। यानी जिस कोण को लिए हैं साइन के लिए वो सम्मुख भुजा होगी और साथ में 90 अंश के सामने की भुजा, ठीक है, कर्ण होगी, ये होता है। इसी तरह से अगर हम कास ए लें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। और tan को a ले लें, अगर tan को a के साथ लिखें तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे 3 इसके व्युत्क्रम होते हैं। इसमें हमारा पहला है साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो कोसेक होता है, ठीक है। साथ में हम कोण को दर्शा लेंगे, ठीक है, कोसेक ए लिखेंगे। और कास का जो व्युत्क्रम होता है वो सेक के नाम से जाना जाता है। और टैन का जो व्युत्क्रम होता है वो कॉट के नाम से जाना जाता है। साथ में हम यहाँ पर कोण को दर्शा लेंगे, ठीक है। ये केवल कोण दर्शाने के लिए किया लिखा जाता है, चाहे ए रहेगा तो ए दर्शाएंगे, बी रहेगा तो बी दर्शाएं, सी रहे जो भी सिंबल रहे वो दर्शा सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी के अलावा थीटा बीटा गामा या कोई भी सिंबल हो सकता है। यहाँ फिगर में हमें उसे दर्शाना होगा कि कौन सा न्यून कोण है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक ए है, तो आप देखिए साइन ए बराबर अगर लंब बटा कर्ण है तो कोसेक ए बराबर इसका व्युत्क्रम हमने कहा तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, कर्ण बटा क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा अर्थात हर का अंश, अंश का हर हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें आप समझ गए होंगे कि कास का जो व्युत्क्रम सेक है तो आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला है। उसके बाद यहाँ पर लंब बटा आधार है तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा क्या होगा, लंब हो जाएगा। इस तरह से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंबल से हमने दर्शाया है। अब अगर लंब इसमें क्या है, अगर ए को ले रहे हैं तो लंब ये है, तो इस भुजा को हम जो लंब है इसे हम BC से भी दर्शा सकते हैं। आप जानते हैं किसी भुजा का नाम बताने के लिए उसके आखिरी छोरों के सिंबल को दर्शाते हैं, ठीक है। ये भुजा है यहाँ से यहाँ तक, तो B से लेकर कहाँ तक है, C तक। तो लंब को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर BC लिख सकते हैं। और कर्ण आपका क्या है, AC, इसे हम इन अक्षरों से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। cos A के लिए क्या लिखेंगे आप, AB बटा AC। इसी तरह से यहाँ लंब के लिए क्या लिख लेंगे, BC और बटा आधार क्या है, AB, इस तरह से दर्शा लेंगे, ठीक है। आधार AB है, लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर कर्ण है AC और लंब क्या है, ये है BC, तो BC इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर कोई अंक लिखा गया है, भुजा का मान लिखा गया तो वो भी लिख सकते हैं, अन्यथा हम इनके सिंबल्स को दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है, कर्ण बटा आधार है, तो कर्ण का मान यहाँ पर देखिए AC है, सिंपल सी बात है। अगर AB बटा AC है तो AC बटा क्या होगा, AB हो जाएगा। यहाँ पर BC बटा AB है तो ये आपका हो जाएगा AB बटा BC हो जाएगा। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। यदि यहाँ पर कोण को चेंज कर दिया जाए, यदि A की जगह पर C रख दिया जाए, ठीक है, अगर इस C वाले कोण को लेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा। अगर मैं यहाँ पर साइन A की जगह पर C लिख दूं तो साइन A बराबर फार्मूला तो यही होगा कि लंब बटा कर्ण, ठीक है, क्या होगा, लंब बटा कर्ण, ये फार्मूला होगा। बट C के लिए जो लंब है वो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ठीक है, ये लंब हो जाएगा और तब ये आधार हो जाएगा,
हमने बताया कि कर्ण नहीं बदलेगा, लंब और आधार आपस में चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो जब लंब ए हो जाएगा तो साइन ए के लिए तो लंब को हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, और कर्ण तो बदलेगा नहीं, इसे हम ए सी लिखेंगे। तो जहाँ पर बी सी बटा ए सी आया था वहाँ ए बी बटा क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। इस तरह से अगर कोण बदलेंगे तो निश्चित रूप से उनकी भुजाओं के मान भी क्या होंगे, बदल जाएंगे। मतलब लंब का आधार हो जाएगा, आधार का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से इस फार्मूले को याद कर सकते हैं आप। ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेसिक सा आपका ये फार्मूला है। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आगे के क्वेश्चंस को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ और भी ट्रिक्स हैं जिससे हम ये फार्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक फार्मूला होता है क्या, लाल बटे कक्का। क्या होता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, इसे क्या पढ़ रहे हैं, लाल बटे कक्का। देखिए ये जस्ट फार्मूला डेवलप करने के लिए हम लोगों ने बना लिया है, इसका कोई अलग से कहीं किताबों में उल्लेख नहीं है, इसे हम बस याद करने के लिए ऐसा बना लिए हैं। यहाँ पर देखिएगा यल के लिए, यल बराबर क्या है, लंब है। यल को क्या कहा जाएगा, लंब। यल मतलब ला, ला से लंब, और ए का मतलब आ का मतलब क्या हो जाएगा, आधार, और के का मतलब का, और का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये देखिए यल है तो इसे पहले क्या लिखेंगे, साइन के लिए लिखेंगे, और उसके बाद दोबारा क्या होगा, कॉस के लिए होगा, उसके बाद फिर ये क्या किसके लिए होगा, टैन के लिए होगा। सिंपल सी बात है, बस आप अपने मन में ध्यान रखिए कि लाल बटे कक्का, एल बटा के। ठीक है, तो लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो साइन बटा, साइन के लिए क्या होगा, लंब बटा कर्ण, कास के लिए आधार बटा कर्ण होगा, टैन के लिए लंब बटा आधार होगा। और इसके हमने बताया कि 3 अपोजिट हैं, तो अपोजिट के लिए पलट जाएगा। अगर आपको साइन का वैल्यू ज्ञात है तो निश्चित रूप से आप कोसेक की वैल्यू बता सकते हैं। कोसेक बराबर कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, काफ़ी आसान है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए मैंने एक और फार्मूला डेवलप किया है, इसके लिए आप एक और नया ट्रिक बना सकते हैं। इंग्लिश के लिए पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बी से बोल, हा से, एच से क्या है, हरि हरि, और पी का मतलब पंडित हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और यहाँ पर एक शब्द जाने कि सोना, सोना चांदी तोल। ठीक है, देखिए एस से सोना हो जाएगा, सी आगे एच लगाएं तो सी एच से चा यानी चांदी हो जाएगा, सोना चांदी तोल। ठीक है, ऐसा हम ट्रिक बना रहे हैं। बाकी यहाँ पर पी का मतलब परपेंडिकुलर, जैसा कि हमने यहाँ पर लंब लिखा है। परपेंडिकुलर का अर्थ क्या होता है, लंब। अंग्रेजी में लंब को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर कहते हैं। और आधार को क्या कहते हैं, बेस। ठीक, और कर्ण को क्या कहा जाता है, हाइपो। क्या कहा जाता है, हाइपो। ठीक, और इस तरह से उसके इंग्लिश नेम को हमने यहाँ पर बनाया है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी परपेंडिकुलर लंब, आधार और फिर से लंब। यहाँ भी देखिए लंब आधार लंब है, और कर्ण कर्ण, यहाँ भी देखिए हाइपो हाइपो, यहाँ क्या है, कर्ण कर्ण है, और यहाँ फिर से बेस यानी आधार है, और यहाँ पर आधार है। ये फार्मूला आपके लिए इंग्लिश वालों के लिए हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बने, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में हम लोग यही पढ़ते हैं, हाइपो बेस परपेंडिकुलर ही पढ़ते हैं। इसलिए
इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाला उनके लिए आसान होगा, और यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी आसान होगा। तो दोनों में से आप कोई भी लर्न कर सकते हैं और इसे अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आगे कुछ और बेसिक सी बातें जानें। देखते हैं कि यदि आपको किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के मान दिए गए हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा सी है, ए बी सी दे दिया, और इसमें हमें तीनों भुजाओं के मान दिए गए हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, 3 है, ये 4 है और ये 5 दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर इस वाले कोण की बात करें ए के लिए, अगर हम पूछें कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? फार्मूला अभी आपने पढ़ा, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो अब ए के लिए लंब क्या है? ए के लिए लंब सामने वाली भुजा यही है, यानी 4, और कर्ण क्या है, ये है 5। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन ए बराबर यहाँ क्या होगा, 4 बटा क्या होगा, 5। इसी तरह से कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो आधार आपका क्या है, 3 है, और यहाँ पर क्या है, कर्ण 5 है, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर tan की बात करें तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा क्या होगा, आधार। लंब आपका कितना है, 4 है, आधार है आपका कितना, 3 है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 बटा 3। देखिए हमने बताया कि जिस कोण को हम ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर हम इस कोण को लिए हैं इसलिए लंब ये है। ठीक है, आप यहाँ पर एक बार लिख भी सकते हैं, ये हमारा आधार होगा, लेकिन ए वाले कोण के लिए होगा, कर्ण तो फिक्स होगा। ठीक, ये कर्ण है हमारा। और यहाँ पर देखिए 3, तो ये आपके हो गए मेन। ठीक है, 3 क्या है, मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब 3 क्या होते हैं, इसके व्युत्क्रम होते हैं, जिसका पहला क्या है आपका, इसमें व्युत्क्रम का साइन का व्युत्क्रम कोसेक ए लिखें तो कोसेक ए बराबर क्या होगा, हम जानते हैं यहाँ लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा क्या होगा, लंब हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ 4 बटा 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 बटा 4। और इसी तरह से सेक का क्या हो जाएगा, सेक ए के लिए यहाँ पर चाहे तो फॉर्मूला लिख भी सकते हैं कि कर्ण बटा आधार होगा, और यहाँ 3 बटा 5 है तो यहाँ पर 5 बटा 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम tan का क्या व्युत्क्रम लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर क्या होगा, यहाँ लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब होगा, और यहाँ 4 बटा 3 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 बटा 4। तो इस तरह से हम कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात, यदि त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी भी, यदि त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मान दिए गए हैं तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय के अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं, इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात और बता दें कि यदि यहाँ पर कोण को चेंज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कोण को चेंज कर दिया जाए, ए की जगह पे अगर हम क्या लिख दें, सी वाले को ले लें। ठीक है, क्या ले लें, सी वाले को ले लें। और अगर हमसे पूछा जाए कि साइन सी का वैल्यू आप बताइए, तो क्या कर सकते हैं, फार्मूला नहीं चेंज होगा, ध्यान रखना है आपको। साइन सी बराबर, तो साइन के लिए फार्मूला तो लंब बटा कर्ण होता ही है, बट इस फिगर में हमारे लिए जो सी है, सी के लिए लंब अब की बार ये हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लंब आधार में चेंजिंग हो जाएगी, बाकी कर्ण तो वही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, फार्मूला तो यही है, लेकिन लंब यहाँ पर अब की बार 3 है और कर्ण तो 5 ही रहेगा। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 बटा 5, जो कि 4 बटा 5 था ए के लिए, अब क्या हो जाएगा, 3 बटा 5 हो जाएगा। इसी तरह से हम कॉस सी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आधार बटा क्या होगा, कर्ण,
और आधार आपका क्या है, अब की बार 4 हो गया है और कर्ड तो 5 ही रहेगा। ठीक इसी तरह से चाहें तो tan c का भी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो tan c बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब अब की बार आपका कितना है, 3 है और आधार कितना है, 4। तो इस तरह से 3/4 हो जाएगा। इतना अगर आप जान चुके हैं तो कोसेक, सेक और कॉट का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे, फिर बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर यदि इसके पहले अभी आप लोगों ने देखा कि यदि हमें समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी गई हैं तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। बट यदि इस त्रिभुज में किसी एक भुजा का मान ना दिया गया हो, ठीक है, किसी एक भुजा का मान ना दिया गया हो, केवल 2 भुजाओं के मान ज्ञात हों, तब हम त्रिकोणमिति के अनुपात के मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर दे रखा है हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। यहाँ पर यदि ये हमारा है 5 है और ये दे दिया है 12, ये 5 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर, और इस कर्ण का मान नहीं दिया गया है, या फिर कर्ण का मान दे दे, इसमें से किसी भी भुजा का मान ना दे, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पाइथागोरस नामक मैथमेटिशियन ने एक प्रमेय दिया, एक सर्वसमीका का नाम दिया, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ये मैथमेटिशियन का नाम है, और प्रमेय यानी थ्योरम जो सर्वसमीका उन्होंने दिया, उन्होंने ये बताया कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के। देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए होगा, ये ध्यान रखना है, केवल समकोण त्रिभुज के लिए ये लागू होगा, अन्य किसी भी प्रकार के त्रिभुजों के लिए ये लागू नहीं होता है, केवल समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण के अलावा शेष दोनों भुजाएं एक लंब होती हैं और एक आधार होती हैं, तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि आपको लंब आधार का मान नाम ना लिखा जाए तब भी आप AB या BC कर सकते हैं, दोनों भुजाओं का वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या होगा, आधार स्क्वायर। ये उन्होंने एक प्रमेय दिया और यही आपका एक बेसिक सा फॉर्मूला है। यदि ये आप त्रिकोणमिति में याद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। आगे के एक्सरसाइजेज में भी इसके उपयोग हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर कर्ण की वैल्यू नहीं दी गई है, केवल यहाँ पर एक आधार दिया और क्या दे दिया है, ये लंब दिया। ये फिक्स तो नहीं है कि यही आधार है यही लंब है, बट फिर भी इन 2 भुजाओं का मान दिया है, इस कर्ण का मान नहीं दिया गया है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कर्ण का मान। तो देखिए कर्ण का मान नहीं है तो कर्ण स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं बराबर, यहाँ एक लंब होगा एक आधार, ठीक है। तो लंब अगर हम इसे मान लें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें, प्लस आधार, आधार का मान कितना दिया 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग करिए तो 144 और प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 169। ये तो अभी कर्ण स्क्वायर का मान है, हमें चाहिए कर्ण का मान, इसलिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो कर्ण बाहर हो जाएगा,
यहाँ पर 169 का क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13। तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, इस का मान क्या हो जाएगा, कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर। अब फिर से तीनों भुजाओं के मान दे दिए गए हैं। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हमसे पूछा जाए कि आप साइन सी का मान बताइए, किसका मान, साइन सी का मान, तो साइन सी के लिए देखिए सी को ले रहे हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला कर्ण। हम जानते हैं साइन के लिए होता है लंब बटा क्या, कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पर सी के लिए ये 5 है और कर्ण का मान कितना है, 13। तो इस तरह से हम साइन सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, आप इसे अच्छे से लर्न करिए, तभी आप आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कर्ण का वैल्यू दे दे, लंब आधार का वैल्यू दे दे, लंब का मान पूछा जाए तब भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। जिनके मान दिए जाएंगे उनके मान इस फार्मूले में हम रखेंगे। यदि जिसके मान ना दिए जाएं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको छोड़ देंगे, बाकी हम पक्षांतर करके उस भुजा का मान निकाल सकते हैं। एक तो यह तरीका है कि भुजाओं के मान दिए गए हैं, ठीक है, तो तीसरी भुजा का मान निकाल के हम किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरा इसका रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट होगा, यदि हमें किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दे तब हम कैसे जानेंगे कि उसमें तीसरी भुजा कौन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मान लो कि यहाँ पर ये हमको लिख दिया जाए कि साइन ए बराबर इस त्रिकोणमिति कोई भी त्रिभुज हो, इसमें साइन ए के लिए हम अगर लिख दें कि यहाँ पर यदि हो जाए 12/13, ये फॉर्मूला दे दिया। यहाँ पर यदि पूछ ले कि साइन ए बराबर है 12/13, तो हमें यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू निकालना है और tan ए की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, तो यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर अर्थात लंब बटा कर्ण, ये फार्मूला हमारे पास होता है, अर्थात ये लंब का मान होगा और ये किसका मान है, कर्ण का मान है। और कास ए को ज्ञात करने के लिए हमें तो आधार बटे कर्ण की ज़रूरत होती है ना, और tan ए के लिए लंब बटा आधार की ज़रूरत होती है। हमें पता है लंब और कर्ण का मान, यहाँ पर देखिए ये लंब है और ये कर्ण है, हमें इसमें आधार की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आधार का वैल्यू निकालने के लिए हम इसी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर करके भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला आपको पता है। यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग पैटर्न में लिखा है हमने। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कर्ण दिया है और लंब दिया है, ठीक है। तो कर्ण है हमारा 13, यहाँ पर रख दिया मैंने बराबर, लंब दिया है 12, ये रख दिया हमने। हमें आधार का मान नहीं पता तो आधार ऐसे ही रहने देंगे। ये 13 × 169 बराबर 144 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर, ठीक है। और इसको इधर भेज देंगे तो 169 - 144 इज इक्वल टू आधार स्क्वायर यहीं पर रह जाएगा। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये हमारा आया आधार स्क्वायर का मान। हमें आधार का मान चाहिए तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, √25, और आधार बराबर क्या हो जाएगा, अब √25 का मान कितना होगा, 5। तो आधार का वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, 5 बटा कर्ण का मान तो 13 ही है, और यहाँ पर लंब बटा आधार, लंब का मान है 12 और आधार का मान है 5। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन किसी भी त्रिकोणमिति का अनुपात का मान निकालना हो तो जब तक हमें तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ना पता हो तब तक हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इतनी बेसिक सी जानकारियाँ थी एक्सरसाइज 8.1 के लिए और आगे के आपके त्रिकोणमिति के एक्सरसाइजेस के लिए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह से
और भी यूज़फुल इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।